सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और हमारे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। आज हम एक मौजज़ा के बारे में जानेंगे कि जब एक मौजज़ा हुआ तो जिसने शिफा पाई उसकी खुशी की क्या इंतहा थी। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मरकज़ 10 बाब 50 आयत से 52 आयत तक। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उस अंधे ने उससे कहा, रबूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बिनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। आज के कलाम में हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जैसे ही उस अंधे को खुदा यीशु मसीह ने बुलाया तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और उसने अपना कपड़ा वहीं फेंका और यीशु के पास चला गया। और इससे पहले अगर हम पढ़ते हैं शुरू में, जब यीशु यरू में आए तो ये अंधा फ़कीर, जब उसको पता चला कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहे हैं तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। जबकि शागिर्द उसको मना कर रहे थे कि ऐसे शोर नहीं मचा, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था कि यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। जब यीशु ने ये बात सुनी तो यीशु ने उसको बुलाया तो वो खुशी से उछल पड़ा और भागकर यीशु के पास गया। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बिनाई हासिल करूं, मैं देखने लग जाऊं। तो यीशु मसीह ने फरमाया, जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि उसी वक्त उसकी आंखें बीना हो गई और वो देखने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस कदर खुश है कि वो वापस अपने घर की तरफ नहीं लौटा, ना अपने रिश्तेदारों के पास, ना उसके जो रुपए पैसे उसने मांग कर जमा किए थे उनको उसने देखा। सब कुछ वहीं छोड़कर, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो यीशु के पीछे हो लिया। आज खुदावंद का ये जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है, उसके मुंह की बातें हमारे पास मौजूद हैं। तो आज हमें भी उस अंधे फकीर की तरह यीशु की आवाज़ को सुनना है और खुशी से उसकी तरफ बढ़ना है और अपने दिलों के दरवाजे उसके लिए खोलने हैं। यीशु अपने कलाम के ज़रिए हमें पुकार रहा है, तो हमने उसकी आवाज़ को सुनना है। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो हम भी इस अंधे फ़कीर की तरह इंतहाई खुशी हासिल करेंगे, अपनी बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे और हमारी ज़िंदगी में भी खुदा के मौजज़ात होंगे। मौजज़ा होगा हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कि हम ईमान से उस पर ईमान रखें, ईमान से उसे पुकारें, ईमान से उससे रहम मांगे, तो वो रहम करने वाला है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और हमारी ज़िंदगी में तभी मौजज़ा होगा जब हम इस अंधे की तरह खुदा को पुकारेंगे, उससे रहम मांगेंगे और उसकी आवाज़ सुनकर खुशी से उसकी तरफ उछलकर भाग खड़े होंगे। तो फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर मौजज़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हों तो खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसके कलाम को पढ़ें और इसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। खुदावंद हम सबको
ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें।